हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैंगन विद दिनेश। और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस चैनल का मकसद भी यही है कि मुझे जो कैंगन वाटर के बारे में, इनाजिक के बारे में पता चलते जाता है अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा, वो आपके साथ शेयर करते रहूं। और कई जो कॉमन क्वेश्चंस मेरे सामने भी आते हैं, आपके सामने भी आते हैं, उनका मेरा जो जवाब है वो आपको देता रहूं। तो ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, ये आप लोगों ने कैप्शन में तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और ऑफ कोर्स मैं नए यूज़र्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को ज़रूरत है और हम कैंगन की अवेयरनेस को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाते रहें। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जिन लोगों को लगता है आपको इसकी ज़रूरत है, उनको इसके बारे में बताएं। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और प्रोफेशनली मैं एक मैथ्स टीचर हूं, जो कि करीब 20 से 22 सालों से आईआईटी के लिए बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं। और साथ में पिछले 4 सालों से मैं कैंगन का इंडिपेंडेंट इनाजिक डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं और ऑल ओवर इंडिया, या अब कह सकता हूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड मेरी टीम है। और कुछ देशों में भी लोग ऐसे हैं जो मेरे से कैंगन वाटर्स के थ्रू जुड़े हैं। एंड कैंगन की जो जर्नी है, इसके बारे में बहुत सारे पहलू हैं जिनको मैं आपसे ब्रीफ में आज शेयर करना चाहता हूँ। कैंगन वाटर वर्ल्ड का बेस्ट वाटर है। इस मशीन को ले लेंगे तो आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे और कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। ऐसे दावे मैं नहीं करता हूँ। और अगर आपसे कोई ऐसे दावे करके आपको मशीन सेल करना चाहता है तो मैं उससे सहमत भी नहीं हूँ। आप कैंगन वाटर पीते रहेंगे और उसके बावजूद भी आप पे वायरस का आक्रमण हो सकता है, आपको बीमारियाँ फिर भी हो सकती हैं। और आप अगर किसी स्पेसिफिक बीमारी को दिमाग में रख कर के इस मशीन को ले रहे हैं कि यार मैं 2.5-3 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ और इसके बाद मेरी ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी पूरे तरीके से, ऐसा किसी ने मुझे बताया है, तो फ्रेंड्स मेरा इसमें आंसर यही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि इससे बीमारियाँ कुछ ठीक नहीं होती, हो भी सकती हैं। बट ये भी पॉसिबल है कि आप जिस बीमारी या जिस प्रॉब्लम की वजह से मशीन को ले रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक ना हो और उस पर इसका कोई असर ना भी हो, ये भी पॉसिबल है। फिर आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि फिर मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे क्यों करना चाहिए, और आप खुद भी ये वीडियो क्यों बना रहे हो और चैनल का पर्पस क्या है कि अगर मेरी कोई बीमारी है और आप ऐसा कहते हो कि हो सकता है भाई बिल्कुल भी ठीक ना भी हो, देन वाई शुड आई गो फॉर द मशीन, एंड इसको ख़रीदने का रीज़न क्या है? एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड सिंपल क्वेश्चन एनी वन कैन आस्क टू एनी डिस्ट्रीब्यूटर, मुझसे या किसी से भी। तो इसका जो ईमानदारी पूर्वक मुझे लगता है आंसर होना चाहिए, मैं उसको देने की कोशिश कर सकता हूँ। मगर मैं सर्वज्ञाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। जो भी जानता हूँ, जो भी अब तक सीखा, उसके आधार पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपसे बातें शेयर करता हूँ। मेरा कोई भी ज्ञान इंटरनेट से अर्जित किया हुआ नहीं है, जो मैं कहीं से आपको सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ। ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस पे आधारित बातें हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए हमें पहले कुछ बातों को सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या किसी भी इंसान की जो इम्यूनिटी होती है वो रातों रात बन जाती है? दूसरा क्वेश्चन, आपको आज जो भी बीमारी है, जिस बीमारी से आप परेशान हैं और जिसको दूर करने के लिए इस मशीन को लेना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो क्या वो बीमारी रातों रात उत्पन्न हो गई थी? ऐसा तो नहीं है। और आपका जो रूटीन है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, क्या आपको लगता है कि आप उसको ठीक ना करें और जो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको पता है कि क्या नहीं होना चाहिए, वो आप करते रहें और सोचते रहें कि भाई पानी मैं पीऊँगा और इस पानी से ही सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए? तो ऑफ कोर्स लॉजिकली ये बात सही नहीं है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपसे ऐसे ही कुछ रैंडम केसेस को डिस्कस करूँगा कि हो सकता है आप इन केसेस या एग्जांपल्स के थ्रू मेरी बातों को समझ पाएँ कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, जबकि इस बात की गारंटी नहीं है कि येस योर कंडीशन और योर प्रॉब्लम विल बी क्योर्ड आउट ऑफ दिस। येस, हो सकता है आपकी कोई बीमारी ठीक ना हो भी सकता है हो, कई लोग की होती, कई लोग की नहीं होती है। बट स्टिल यू हैव टू इन्वेस्ट
और इन्वेस्टमेंट ये करना चाहिए। बार बार जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंस नहीं है। तो एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, हम इजीली इसको समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आपने डायबिटीज़ के लिए या किसी बीमारी के लिए आपने कैंगन वाटर मशीन लिया, भरपूर आप कैंगन वाटर पी रहे हैं और शाम को वो भी पी रहे हैं जो नहीं पीना चाहिए। मतलब आप दिन भर तो अल्कलाइन इनपुट अपने बॉडी में कर रहे हैं, ठीक है, और शाम को आप ढेर सारी मात्रा में एसिडिक इनपुट भी ले रहे हैं। ऑफ कोर्स क्या ले रहे हैं क्या नहीं लेना चाहिए आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और आप बोलोगे अरे साहब कैंगन वाटर तो मेरे को फ़ायदा नहीं करता, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होता इससे। नहीं, ऐसा नहीं है। सीधी सी बात यह है कि हमारे बहुत सारे डेमो में आप देख चुके हैं कि जो अल्कोहल होता है या फिर सोडा होता है ये एसिडिक होता है। तो आप अगर 30 ग्लास भी कैंगन वाटर पीते हैं तो उसको आधा ग्लास सोडा सत्यानाश करने में सक्षम होता है, बिकॉज ऑफ द पीएच थिंग जो आप अलग अलग डेमो में जाते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि पीएच का एक नंबर भी बढ़ता है। अगर आप 3 से 4 जाते हैं तो अल्कलिनिटी 10 टाइम्स बढ़ती है, 4 से 5 जाते हैं तो अल्कलिनिटी 10 टाइम्स बढ़ती है, तो बिकॉज ऑफ लॉगरिथमिक स्केल होता है, राइट। सो एक तो ये बात हो गई। फिर आपने सोचा कि भाई मैं तो वेट लॉस के लिए लिया हूँ, तो पहली बात वेट लॉस कैंगन से कोई अगर आपको बोलता है आपको होता है तो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल वेट लॉस नहीं होता है। बट येस, इफ़ यू एक्सरसाइज मोर एंड बिकॉज ऑफ बेटर हाइड्रेशन इन द बॉडी, ये आपके वेट लॉस के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्टर या ईजियर बना सकता है। बट कैंगन वाटर से वेट लॉस होता है बोलना गलत है। वेट लॉस किससे होता है? अच्छी डाइट से होता है, अच्छे एक्सरसाइज से होता है। किससे होता है आप सब जानते हैं, किससे नहीं होता ये भी आप जानते हैं। कैंगन वाटर उस प्रोसेस को आपके लिए एक्सेलरेट कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि भाई फिर पर्पस क्या है कैंगन वाटर को लेने का? पर्पस सिंपल सा ये है कि कैंगन वाटर आपकी बॉडी को बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है, और अगर आप इसको लगातार कुछ महीने कुछ साल पीते हैं सो नो डाउट इन इट आपकी इम्यूनिटी बहुत इन्हांस होती है। एंड दैट आई कैन से माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड जिन लोगों को मैंने देखा है कि इम्यूनिटी डेफिनेटली इंक्रीज़ होती है। इन दिनों जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है अबाउट कोविड, आप समझ सकते हैं कि मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं भी दुनिया देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। भाई कॉमन सेंस आई कैन से कि ये जो वॉर है ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी वर्सेस वायरस है, क्योंकि एज सच इसका कोई इलाज नहीं है। और हॉस्पिटल में भी लोग बेड के लिए भगे जा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स दे आर ओनली ट्रीटिंग द सिम्टम्स। और अल्टीमेटली आपकी जो रिकवरी है वो आपकी बॉडी के थ्रू हो रही है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी से हो रही है। और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ ओवरनाइट हासिल नहीं की जा सकती। मतलब आपने सालों से उसको बर्बाद कर रखा है, उस पर ध्यान नहीं दिया हुआ, और आप सोचेंगे कि आज मुझे मेरे इम्यूनिटी की ज़रूरत है टू फाइट दिस मॉन्स्टर, तो ओवरनाइट इट कैन नॉट बी डेवलप्ड, राइट। आज आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले कुछ सालों में, महीनों में उसका आपका रिटर्न मिलता है। सेम अप्लाइज विद कैंगन वाटर। आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, कैंगन वाटर अच्छे से पीते हैं, आप 11.5 pH से अपनी सब्जियों से पेस्टिसाइड्स निकाल लेते हैं, पेस्टिसाइड्स के बिना आप एक किस्म से ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स कम जाते हैं। आने वाले दिनों में जो परेशानियां उन कारण से आ सकती थी, हो सकता है अब वो ना आए। आप इसको 11.5 pH से जब सब्जियों को वॉश करते हैं, पेस्टिसाइड्स निकलते हैं, 2.5 से सैनिटाइज़ करते हैं, तो आप वायरस बैक्टीरिया से उसको फ्री कर पाते हैं, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट सैनिटाइज़र माना जाता है। कैंगन वाटर की प्रॉपर्टीज़ पे ना जाके मैं सीधे से आपको एक बात बताऊंगा, कैंगन वाटर हाइड्रेट्स वेल। इसका सबसे एक आसान सा जो सबूत है, जो कि किसी भी पर्सन को बहुत ईजिली दिख जाता है, वो ये है कि आप अगर 1 लीटर का कैंगन वाटर पीते हैं तो आपके बॉडी में किधर चला जाएगा पता नहीं चलेगा। बट अब अगर 1 लीटर आप नॉर्मल वाटर को पीते हैं तो यू विल फाइंड कि वो एक वाटर कॉलम टाइप का बन गया है, और आप अगर थोड़ा सा भागोगे, दौड़ोगे, या थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे, या कुछ करोगे, उछलोगे, कूदोगे, तो ऐसा लगेगा कि वाटर कॉलम बॉडी में हिल रहा है, आवाज़ भी आती है। बट कैंगन के साथ ऐसा नहीं होता। मतलब एक बहुत सिंपल सी टेस्ट है जो कोई भी करके देख सकता है कि इसका हाइड्रेशन लेवल कितना अच्छा है। तो बॉडी अगर हाइड्रेट हो रही है, इट इज़ कैपेबल ऑफ थ्रोइंग आउट टॉक्सिन्स, इट इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग मिनरल्स टू प्रॉपर प्लेसेस। क्या पानी का पर्पस सॉल्व नहीं हो गया? क्या पानी का यही पर्पस नहीं था? तो कैंगन वाटर जो भी पानी का पर्पस है उसको
पूरे 100% तरीके से एकम्प्लिश करता है, और इसीलिए आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर आप ये सोचोगे कि ये तो साहब आप बेचने के लिए बोल रहे हो, करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको नहीं बेचने बोला, मैंने आपको कार लेने तो नहीं बोला। कार क्यों खरीदते हो आप? कन्वीनियंस। आप अपने घर में बच्चों को अच्छे डाइट देते हो, अच्छी सहूलियत देते हो, पेरेंट्स के लिए भी आप अच्छे चीज़ें लाते हो, इंश्योरेंस कवर लेते हो। ये सब क्यों लेते हो? मैंने तो नहीं बोला आपको ख़रीदने को। बिकॉज हम समझते हैं इस बात को कि ऐसे कई इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आगे के हमारे बड़े एक्सपेंसेस को ख़त्म कर देते हैं। मीन्स आप अगर कोई ऐसा टायर गाड़ी में लगवाएं जो पंचर ना हो और अपनी नेचुरल लाइफ जी करके ही ख़त्म हो जाए, कंपेयर टू अगर आप इससे तुलना करें कि यार टायर अगर मेरा पंचर होगा तो पंचर बनवाने में खर्चा कितना आएगा, तो वैसे ही हम बॉडी में कई बार ये सोचते हैं कि बाईपास हुआ किसी का या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो कितना खर्चा आएगा। बट क्या होता कि अगर हम 8 साल 10 साल या एक लंबे समय से एक अच्छे पानी को पी रहे हैं, जिस कारण से ऐसी कोई आने वाली अगर समस्या है और वो आए ही ना, अगर हम में से आज सब किसी को पता है कि कैंसर के पेशेंट्स को भी, इवन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो या ऐसे कई कैंसर के बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर्स हैं जो कैंगन वाटर रिकमेंड करते हैं। तो ऑफकोर्स केमोथेरेपी के असर को कम करता है। ये सब चीज़ें प्रूवन है, मतलब ये कोई मेरे वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं, सब प्रूवन है। तो अगर आप रेगुलरली कैंगन वाटर पी रहे हैं, बॉडी को स्लाइटली अल्कलाइन रखे हुए हैं, सो दैट एसिडिक एनवायरनमेंट में बीमारियां तेज़ी से फैलती हैं, आपका बॉडी एसिडिक नहीं है तो बीमारियों को फैलने का कह सकते हैं आपके एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। और अगर आप प्रॉपरली अपने खाने की चीज़ों को 11.5 pH से क्लीन भी कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स रिमूव कर रहे हैं, ऑर्गेनिक टाइप का फूड आपके बॉडी में जा रहा है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है कोई आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए भी नहीं कर रहे हो, ये आप कर रहे हो 25 साल, क्योंकि कैंगन मशीन की जो लाइफ है वो 25 ईयर्स तो इजीली बोली जाती है, बिकॉज कोई मूविंग पार्ट नहीं है, टाइटेनियम प्लेटिनम की प्लेट्स है, कुछ नहीं होता है सालों तक, बस आपको मंथली एक बार ई क्लीनिंग करना है, रोज़ ब्यूटी वाटर ड्रॉ करना है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। तो अगर आप इस खर्चे को मैं अप्रॉक्सीमेटली मानता हूँ, मान लीजिए 2.5 लाख को, 2,50,000 को अप्रॉक्स मैं 25 सालों में डिवाइड करता हूँ, तो साल भर में कितना खर्चा हुआ? 10,000। अब 10,000 रुपये को अगर मैं 12 महीनों में डिवाइड करता हूँ तो पूरी फैमिली के लिए कितना खर्च हुआ? मैं मशीन का कॉस्ट बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, 833 रुपीज़। और अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो 833 को भी मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 160 समथिंग 166 रुपीज़ अप्रॉक्स पर मेंबर पर मंथ। इजी कैलकुलेशन है। अब अगर मैं मानता हूँ कि हर मेंबर अप्रॉक्स जो पीना चाहिए पानी आपको, एक्चुअली वो 3 लीटर है, आप 3 लीटर पानी पीते हो पर डे, तो एक पर्सन के लिए पर डे का कॉस्ट पर लीटर कितना आएगा? 2 लीटर, 2 रुपये से भी कम, 2 रुपये पर लीटर से भी कम पर मेंबर। ओके, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर इतने सस्ते में आप ऐसा पानी पी पा रहे हो जो कि वर्ल्ड का बेस्ट वाटर है, जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी इन्हांस करता है, जो कि पेस्टिसाइड्स आपके घर में निकालने की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट हो रही है, तो आप पाओगे कि ऐसे कई एक्सपेंसेस होते हैं जो इससे बड़े कर लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि आप घरों में ऐसे कई बार खर्च करते हैं लोग, आप सोचिए कि जस्ट मतलब आप दिखावे के लिए या एक अच्छे फील के लिए या अच्छे एम्बियंस के लिए आप इंटीरियर पे ही कई बार आप 10 लाख खर्च कर देते हैं। मतलब ऐसी भी लोग हैं जिनको कि इंटीरियर्स पे 10 लाख खर्च कर देंगे, भाई एक हॉलीडे में जाएंगे वहाँ पे 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च कर देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू एन इन्वेस्टमेंट इन कैंगन वाटर मशीन्स, दे विल से ओ नो, पानी के लिए महंगा है, पानी के लिए महंगा है। ओके, महंगा है, सस्ता क्या है? सस्ता क्या है? सस्ता है आरओ। बोले बहुत अच्छा आरओ 20-25 हज़ार में आ जाता है। आरओ मतलब डीमिनरलाइज्ड वाटर, जो कि पूरे दुनिया में बैंड है, जो कि नुकसानदायक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत ने भी बोल दिया है कि भैया NCR रीजन में आरओ मत बेचिए। मतलब हर तरीके की पाबंदी है। WHO.INT
WHO की वेबसाइट तक में PDF डाला हुआ है बड़ा सारा कि आप देख सकते हो कि भाई डीमिनरलाइज्ड वाटर आपको नहीं पीना है, बट वो सस्ता है। फिर कई लोग सस्ते के चक्कर में दूसरे ब्रांड के आयोनाइज़र लेते हैं, उस पर मेरा एक अलग वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। मतलब मेरा मानना है कि आप आयोनाइज़र में अगर एनाजिक का अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको आयोनाइज़र लेना नहीं चाहिए, बिकॉज अननोइंगली आप हो सकता है अपने परिवार में कैंसर परोस रहे हों। तो उसके लिए मेरा जो दूसरे ब्रांड्स के आयोनाइज़र्स पे एक वीडियो है, उसको आपको देखना चाहिए। मतलब मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इससे बड़े बड़े ऐसे फालतू के इन्वेस्टमेंट्स, मैं फालतू तो नहीं कहूँगा मगर हाँ लेसर नीडेड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को हाई प्रायोरिटी में रखिए, बिकॉज इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। हॉलीडे पे जाइए, घर के इंटीरियर पे भी खर्च करिए, क्यों नहीं करना चाहिए। एप्पल का 1.5 लाख का मोबाइल ख़रीद सकते हैं, बट जब वही 1.5-2 लाख की 25 साल के लिए आपको एक मशीन लेनी है तो बोले नहीं साहब, इट इज़ कॉस्टली। तो इफ़ देयर इज़ पॉसिबिलिटी यू कैन अफोर्ड दिस, डेफिनेटली यू मस्ट अफोर्ड। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है और मैं बहुत ही अनबायस तरीके से बोल रहा हूँ। आप घर का इंटरनेट एक्सपेंस ही ले लीजिए, इंटरनेट और जो आपका OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह का खर्चा है, अगर मैं कम से कम भी लेता हूँ 1000 रुपये पर मंथ, तो 12,000 रुपये एक साल का आप खर्च कर देते हैं कई बार। और 12,000 को अगर मैं 25 साल छोड़िए 20 साल भी ले लेता हूँ तो भी 2.5 लाख रुपये पहुँच जाता है। मतलब मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं इंटरनेट की हमारी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, बट हम ऐसे बहुत सारे इससे बड़े खर्चे करते हैं जो नॉर्मली इससे लो प्रायोरिटी में आना चाहिए था। तो इट इज़ नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स ओनली अबाउट प्रायोरिटी। क्योंकि पानी जिससे कि आपकी बॉडी 70% बनी है, वो आपकी प्रायोरिटी में बहुत नीचे आता है कंपेयर टू जो मैंने बोला। लाइक इवन आप कार भी लेने जाएंगे तो 2.5 लाख की कार नहीं लेंगे भाई, हो सकता है आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, मतलब लोग हैं कि जो 80 लाख की कार ले लेंगे, बट 2.5 लाख की कैंगन वाटर मशीन फॉर 20 ईयर्स 20 ईयर्स, ये आपको महंगा लगता है कई बार। तो आप पाएंगे कि ये बात पैसे से ज़्यादा प्रायोरिटी या अवेयरनेस से जुड़ी हुई है। तो मैं डायरेक्टली इसको पैसे से कई बार लिंक नहीं करता। ना एक बात तो क्लियर है कि आपको अगर आयोनाइज़र लेना है तो एनाजिक का लेना चाहिए। और आयोनाइज़र अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ समझता हूँ कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही बहुत अच्छा भी है मगर हाँ पैसे तो हैं, महंगा तो है, तो आप आराम से नॉर्मल फ़िल्टर का पानी पीजिए, RO का पानी मत पीजिए। या तो आयोनाइज़र लीजिए एनाजिक का, 2 काम बिल्कुल मत करिए। RO का पानी बिल्कुल छोड़ दीजिए, RO को घर से निकाल दीजिए। और RO आपने ख़रीद लिया है अगर महंगे इन्वेस्टमेंट करके और आप उसको फेंक नहीं सकते हैं, तो RO के मैकेनिक को बुला के इसको बोलिए भैया कृपा करो कि इसमें से मेम्ब्रेन हटा दो। मेम्ब्रेन TDS कम करती है, मेम्ब्रेन आप हटवा दीजिए। बाकी तो उसमें सब वही कार्बन और स्पन वगैरह फ़िल्टर्स रहते हैं और UV रहता है, वो सब तो अच्छी चीज़ है, उसमें क्या बुरा है। बस मेम्ब्रेन जो है वो घातक चीज़ है, वो आपके सॉल्ट्स को फ्लश आउट कर रही है, उसको हटवा दीजिए तो काम ख़त्म। आपका RO एक नॉर्मल फ़िल्टर बन गया, मेम्ब्रेन फेंकवा दीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं मैं दूसरे ब्रांड का आयोनाइज़र ले लेता हूँ बिकॉज़ वो मेरे को 20,000 25,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख में मिल रहा है, तो अगेन आई विल वॉर्न यू, प्लीज़ इतने बड़े खतरे में परिवार को मत डालिए। उन सब आयोनाइज़र्स का एक ही पर्पस है कि कैंगन वाटर की प्रॉपर्टी को दिखा देना कि देखो साहब वो 2.5 लाख में देते हैं, हमने आपको 20,000 में दे दी या 50,000 में वो प्रॉपर्टी निकाल के दे दी। बट उस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए कितनी एक्स्ट्रा हैवी मेटल्स उसमें डाल के आपके बॉडी में जा रहा है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। टाइटेनियम बहुत घातक मेटल है, अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो इट मे कैरी रेडिएशंस, इट मे डिजॉल्व इन योर बॉडी, इट मे क्रिएट कैंसर। सो प्रॉपर सर्टिफिकेशंस के बिना आयोनाइज़र्स आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और इतने सालों में मैंने यही समझा है और जाना है कि जो प्रॉपर सर्टिफिकेशंस है वो एनाजिक के अलावा किसी को भी नहीं है। और एनाजिक में SD501 और K8 ही 2 मॉडल्स हैं जिनको कि WQA का गोल्ड सील मिला हुआ है। तो आज का वीडियो मैंने लंबा बनाने का नहीं सोचा था, मगर बोलते बोलते लंबा हो ही जाता है। और आप लोगों के जो मेरे वीडियो को मिल रहे प्यार के लिए सबका दिल से शुक्रिया। अब तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
और आपको मेरा वीडियो अगर रिलेवेंट लगता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी बने रहिए मेरे चैनल पे, वीडियोस को देखते रहिए। अगले वीडियो मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, ऑल द बेस्ट।